तपोदा तीर्थ के पार्षद भगवान की वेदिका के लिए 51 रुपए की राशि श्रमदान हेतु विकास जैन, शास्त्री कट्टी, वर्षवर्धन के उपलक्ष्य विनोद जैन, पत्रकार श्रीमती जयंती जैन, श्रीमती प्रियंका ब्रह्मचारी, ऋतु दीदी, प्रतिभास्थली इंदौर की तरफ से विषय योजना कहते हैं यह अनंतानुबंधी की। विकास जैन, शास्त्री कटनी, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्री नमोस्तु। जिज्ञासा यह है, लॉकडाउन लगा, सारे मंदिरों में जो है सब क्रियाएं बंद हुई, ऐसे में जिनकी शांति धारा की सरकारी बोलियां होती थीं, अर्थात जितनी राशि बोली प्रारंभ होती थी, मतलब बोली नहीं बढ़ी तो वह श्रेष्ठी शांति धारा करेगा ही करेगा। जिनकी बोली फिक्स है, निश्चित है, अब मंदिर जबकि बंद थे तो शांति धारा हुई नहीं, तो क्या वह सरकारी फिक्स राशि दान देना चाहिए कि नहीं? यदि आप समर्थ हैं, शक्तिमान हैं, कोई बाधा नहीं है, दे दो। बाबा जी को तो दे रहे हो, भगवान के पास ही जा रहे हो, ठीक है। विपत्ति काल में तो दुनिया का सहयोग करती है, विपत्ति काल में ये समझ लो मैंने मंदिर का सहयोग किया। भगवान सारी जिंदगी मुझे देते रहे, ऐसे काल में हम मंदिर को दे रहे। इस समय मैंने एक बार कहा था कि संकट के समय सभी लोगों को अपने तीर्थ क्षेत्र और मंदिरों को इस समय दान जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। जिस समय मंदिर खुले थे उस समय नहीं, इस समय जरूर हर व्यक्ति को अपने मंदिर में, भली मंदिर नहीं जा पा रहा है लेकिन किसी ना किसी बहाने से गुल्लक में डलवाना चाहिए, दान देना चाहिए। हर व्यक्ति को, जिन जिन के मंदिर लॉकडाउन के अंदर आ रहे हैं, हर मंदिरों के लोगों से कहना है कि इस समय मंदिर में दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि मंदिर का इस समय संकट मान लो, उनके आने का कोई स्रोत नहीं है, तो उनका एक ऐसा सहयोग जो इस समय मंदिरों में और तीर्थ क्षेत्रों में भी, इस समय हर व्यक्ति को अपने आसपास जो निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र हों या जिन क्षेत्रों से आप श्रद्धा रखते हो उनमें दान जरूर भिजवाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन में हमारे मंदिरों के मैनेजर का पैसा बंद हो जाए, पुजारी चला जाए, लाइट बिजली का बिल, खर्चा तो झोंके तो हैं। इस समय जो दान मंदिरों को दे रहे हैं उनको ऐसा पुण्य बंद होगा कि जब तुम्हारी जिंदगी में कभी संकट आएगा, 2 रुपये की जरूरत पड़ेगी तो 2 लाख का सहयोग देने वाले तैयार रहे। कई बार होता है, कई लोगों को थोड़ा ही संकट आए, अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैं दे दूंगा, कैसी बात कर, मैं दे दूंगा। एक इनका पुण्य है, इन्होंने कभी मंदिर के लिए कहा था, इस समय मंदिर में दान नहीं आ रहा है, काम मत रोको, मेरी तरफ से करो। कई लोग मैंने ऐसे देखे, कई कमेटी वाले ऐसे होते हैं, बहुत कमेटी वाले ऐसे होते हैं। मैंने कल बताया था ना, कई कमेटी वाले तो ऐसे होते हैं कि जो 1 रुपया नहीं देते बल्कि दूसरों की नुक्ताचीनी और करते हैं, उसने इतना नहीं दिया। और कई कमेटी वाले ऐसे होते हैं, काम बंद नहीं होना चाहिए, काम बंद नहीं होना चाहिए। आप पैसा ले जाओ, जब होगा तो ले लेंगे, जब जैसा होगा देगा। काम वैसे बहुत सारे लोग देते, काम बंद नहीं होना चाहिए। अभी अनिल जी, अंचल, शीलचंद जी, अनुराग वाले वगैरह आए, क्षेत्रपाल जी है ललितपुर में, वहां पर किसी कारण से पैसा बैंक से नहीं निकल पा रहा है, किसी कारण से, तो उन्होंने कहा नहीं, काम बंद नहीं होना चाहिए। समाज के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके और मंदिर का काम चलाया, लेकिन काम नहीं रुकने दिया। अब एक लोग वो हैं जो काम को रोकते हैं, किसी प्रकार काम बंद हो जाए। और उन्होंने बताया, और 1-8 लाख नहीं, 50 लाख रुपए उठाया। 50 लाख रुपया समाज ने कहा लॉकडाउन के अंदर। अब बैंक में तो 1000 परेशानी आ जाती है, 1000 समस्या आई जाती है, पैसा है लेकिन कोई कारण, जो भी कारण बन रहा हो, तो उन्होंने कहा नहीं, काम बंद हो जाएगा। लॉकडाउन में के अंदर एक दिन काम बंद नहीं होने दिया, और सब कमेटी वालों ने समाज से मिल करके यहाँ वहां से जुगाड़ करके और पैसा लाखों इकट्ठा कर लिया और मंदिर का काम चलने दिया। अब ऐसे लोगों को ऐसा पुण्य बंद होगा कि पहली बात तो इनकी जिंदगी में ऐसी समस्या आएगी ही नहीं, और आ जाए तो 1000 लोग खड़े होंगे और 1000 नहीं मिलेंगे तो आकाश से देवता उतर के आ जाएंगे, जैसे महाराणा प्रताप को। ऐसे ऐसे पुण्य काम आते। महाराणा प्रताप पूरे कंगाल बन चुके, कुछ भी नहीं उनके पास, लो भामा साहब पहुंच गए। भामा, जबकि कभी उम्मीद नहीं थी। राणा प्रताप सब तो हार चुके थे कि अब मेरी कोई उम्मीद
नहीं है। इन्होंने कभी धर्म में, धर्मात्मा में कभी सहयोग किया होगा राणा प्रताप ने? जाओ धर्म के कार्यों में, काम बंद नहीं होना चाहिए, ले जाओ। वो कर्म ऐसा आ गया, नहीं राणा को हारना नहीं चाहिए, भामाशाह को उठा दिया। मुझे सुनकर के इतनी खुशी हुई कि मंदिर के काम के लिए लोग कर्जा दे दे। मैं मंदिर के काम के लिए बिना ब्याज का, कुछ नहीं, आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक। 50 लाख लॉकडाउन में इकट्ठा करके पैसा दिया, लेकिन काम बंद नहीं होने दिया। मुझे सुनकर के इतना आनंद आया। ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने का मन करता है। धर्म से तो हम सदा भीख मांगते रहते हैं, धर्म से स्थान से तो हम सदा चाहते रहते हैं भगवान थोड़ा कुछ हुआ। अरे कभी धर्म के क्षेत्र में कभी आफत आवे तो तुम भी कम से कम बिना मांगे देखे आओ तो भेंट कहलाएगी। नहीं महाराज जी ऐसा करो, जैसे हमें तकलीफ होती है तो हम भगवान के पास मांग लेते हैं, ऐसे आप भी भगवान से हमारे दरवाजे पहुंचा दो भीख मांगने, हम डाली देंगे। ध्यान रखना रे, भगवान तेरे दरवाजे भीख मांगने आएगा बिना मांगे। और गजब तो जब हुआ कि जिससे लोगों से कहा उन्होंने, उनका काम बंद नहीं होना चाहिए, ले जाओ। जिनको बोली 5 साल में देना थी, उन्होंने कहा अच्छा काम बंद हो रहा है, नहीं आज ही ले जाओ, हम जो और परेशानी उठा लेंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने दान दे दिया। 5 साल में देना थे, उन्होंने कहा नहीं आज ही ले जाओ, हमारा खर्चा पानी हम कर लेंगे, और मकान का काम रोक देंगे, व्यापार धंधे रोक देंगे, लेकिन मंदिर का काम नहीं रुकना चाहिए। आज देखो कमेटी, देखो क्या काम कर रही है। आज मुझे लगभग 5-7 साल हो गए, 5-7 साल से मेरे बिना भी इतनी दूर बैठा हूं मैं। आज क्षेत्रपाल जी का काम भारत का पहला काम है जो निर्विघ्न रूप से और तेज गति से चल रहा है। एक दिन को बंद नहीं हुआ। हमने बहुत जगह काम देखे, कभी धीमी गति से, कभी कई लोग, कई स्थानों पर तो लोग भिखारी बने, महाराज जी पैसे ही नहीं है, घर नहीं कमाना रहता, ऐसे करते रहते। कहते हुए शर्म नहीं आती उनको, महाराज जी पैसा नहीं है। लेकिन ललितपुर वालों ने कभी ये नहीं कहा, बल्कि लॉकडाउन में जब उनको पैसे नहीं मिले तो जो निर्माण कमेटी थी उन्होंने पैसे का इंतजाम किया। अब इनको ऐसा पुण्यबंध हो रहा है, बहुत गजब का पुण्यबंध हो रहा है। ये है पुण्यबंध, ये है कमाने के साधन। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अपन को पैसा देना नहीं जिससे काम बंद हो जाए। इनके ऐसे कर्मों के उदय आएंगे कि भीख में भी दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो चाहते हूं काम बंद हो जाए। मत करो ऐसी गलती, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, तब जाए।